आज की कहानी आज से लगभग 36 साल पहले की है। वसई में दिन दहाड़े एक आदमी का मर्डर कर दिया जाता है और 7 लोग फरार हो जाते हैं। 6 लोगों को किसी तरह पुलिस गिरफ्तार करती है, लेकिन एक आदमी पुलिस को कभी हाथ नहीं लगा। वो कहाँ चला गया, कहाँ लापता हो गया, पुलिस उसे खोजती रही, लेकिन कुछ अता पता नहीं चला। मर्डर भी एक नामचीन, एक दबदबे वाले आदमी का किया गया था। कोई नॉर्मल आदमी का मर्डर नहीं किया गया था। आइए इस पूरे मर्डर केस की कहानी आप लोगों को सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। इस केस में एक आदमी का मर्डर 1988 में होता है और आरोपियों की गिरफ्तारी 2024 में होती है। आज की कहानी आप लोगों को सिलसिलेवार तरीके से बताने से पहले हम कुछ साल पीछे चलेंगे और पीछे की कहानी जानेंगे। 90 के दशक में मुंबई में अंडरवर्ल्ड की जो गैंग थी वो काफी सक्रिय थी। दाऊद इब्राहिम जैसे कुख्यात अपराधियों का राज चलता था मुंबई में। आपको बता दें, मुंबई पुलिस लगातार इन लोगों को, यानी जो गैंग वार चल रही थी, इन्हें खात्मा करने का हर प्रयास करती रही। इसमें कई पुलिस वालों का भी नाम आया, कई इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बने। आपने कई कहानियां सुनी होगी अंडरवर्ल्ड की। इसी में उसका मुंबई से सटा जिला है पालघर, और इसी पालघर जिले में वसई विरार नालासोपारा, यहाँ पर भी कुछ कम अपराध नहीं हो रहे थे। यहाँ पर भी जगह जगह हत्याएं हो रही थी। हत्याओं से सनसनी फैली हुई थी। जगह जगह गैंगवार की स्थिति थी। हर जगह लड़ाई झगड़े मर्डर के केस सामने आ रहे थे। उसी समय नालासोपारा स्टेशन में सुरेश दुबे की भी हत्या की गई थी और इस हत्या ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। आपको बता दें, ये केस काफी हाईलाइट हुआ था, सुरेश दुबे। और उसके बाद भारत पेंढारी का मर्डर कर दिया गया। वह केस भी काफी सुर्खियों में रहा। एक के बाद एक जो मर्डर हो रही थी, जो हत्याएं हो रही थी, उससे लोग दहशत में थे। और जब भरत पेंढारी, सुरेश दुबे, फिर उसके बाद एक मर्डर होता है सलीम कमाल का। सलीम कमाल का जब मर्डर होता है तो काफ़ी दहशत फैल जाती है और ये केस भी काफ़ी सुर्खियों में आता है। और आज बात करेंगे सलीम कमाल केस की, यानी सलीम कैसेट वाला, जिसे सलीम कैसेट वाला भी बुलाया जाता था। उसका नाम था सलीम कमाल। अब क्या है समील कलाम, उसको क्यों मार दिया गया, सलीम कमाल के पीछे मकसद क्या था, मोटिव क्या था, उसके क्यों मार दिया गया, आइए पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। और पुलिस ने 36 साल बाद कैसे उन आरोपियों को गिरफ्तार किया, ये पूरी कहानी आज से 36 साल पहले है, 1988 की कहानी। यहाँ पर गैंगवार की स्थिति थी, जगह जगह मर्डर हो रहे थे। उसी में सलीम कमाल का जो दबदबा था वो वसई वेस्ट, वसई पश्चिम में काफी था। जो सलीम कैसेट वाला है वो बहुजन विकास अघाड़ी, जो वसई विरार की एक बहुत बड़ी पार्टी है। हितेंद्र ठाकुर, सतीश ठाकुर, राजेश पाटिल मौजूदा विधायक हैं बोईसर, नालासोपारा और वसई। इनकी जो पार्टी है बहुजन विकास अघाड़ी, इसी के कार्यकर्ता थे सलीम कैसेट वाला, और वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, काफ़ी सक्रिय रहते थे राजनीति में। और इनकी एक कैसेट की दुकान भी थी और इनका जो इलाका है, जो इनका मोहल्ला है, वहाँ पर इनका काफ़ी दबदबा था सलीम कैसेट वाले का। और इनका एक भाई भी था, सिराज कमाल, ये इनका भाई, और इनका काफ़ी उस इलाके में प्रभाव था, दबदबा था, लोगों की बातें सुनते थे, लोगों की मदद करते थे। लेकिन पॉलिटिक्स में भी सक्रिय थे, बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता भी थे, तो लाजमी है कि उनके कॉम्पिटिटर भी होंगे, क्योंकि कैसेट की दुकान, इलाके में दबदबा, बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता, तो दुश्मनी लाजमी थी, क्योंकि गैंगवार की हर जगह स्थिति थी, तो लोग एक दूसरे के दुश्मन बनते फिर रहे थे। क्योंकि अगर उस समय ऐसा था कि अगर किसी की भी नज़र पड़ जाती थी, किसी गैंग की, कि आदमी बहुत सक्रिय है, काफ़ी बड़ा है, तो उसे ब्लैकमेल करना, उससे पैसे वसूलना, उससे रंगदारी वसूलना, ये सब आम बात थी उस समय के लिए। और उस समय पूरे वसई विरार नालासोपारा में सिर्फ एक पुलिस स्टेशन था, वसई पुलिस स्टेशन। रिपोर्ट के मुताबिक बात है 1988 की। उस समय सलीम कैसेट वाला अपने बच्चों के साथ धंधा बिजनेस लगभग बंद करके वो अपने एक बच्चे के साथ पानी पूरी खाने के लिए निकलते हैं। पानी पूरी खाने के लिए अपने एक बच्चे के साथ निकलते हैं और वो वसई वेस्ट, मानिकपुर, वहाँ की मार्केट में जाते हैं। दत्तात्रेय शॉपिंग सेंटर के सामने एक ठेला वाला था, वो पानी पूरी बेचता था लंबे समय से। उसके पास जाते हैं और पानी पूरी खा रहे होते हैं। जैसे ही वो कुछ
1-2 मिनट वहाँ गुजारते हैं, यानी पानी पूरी खाते हैं, अपने बेटे को खिलाते हैं बैठकर। अचानक 6 से 7 लोग आते हैं और दिन दहाड़े सलीम कैसेट वाले की हत्या कर देते हैं। जब वहाँ पर हत्याएं हो रही थी तो लोग डर गए, लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया, लोग दूर दूर भागने लगे। वहाँ मौजूद जो पानीपुरी वाला है, गोलगप्पे वाला, वो भी भाग गया। मामला इतना दहशत फैल गई थी वसई में जब ये मर्डर हुआ, दिन दहाड़े एक आदमी को मार कर चला गया जिसका इतना दबदबा। सलीम कैसेट वाला, बहुजन विकास अघाड़ी का कार्यकर्ता, एक बहुत बड़ा लीडर, उसको इस तरह मार दिया जा रहा है। 6 से 7 लोग आ रहे हैं, दिन दहाड़े उसे मार कर चले जा रहे हैं लोगों के सामने। तब आम जनता की जान की वैल्यू क्या होगी उस समय? लोग ये सोचकर ही डरते थे कि अगर इतने बड़े दबदबे वाले, इतने पहुंच वाले व्यक्ति को अगर कोई इस तरह आकर मार के उसकी हत्या करके चला जाता है दिन दहाड़े, तो हमारी जान की वैल्यू क्या है? आम नागरिक क्या है उनके सामने? उनकी जान की वैल्यू क्या है? लोगों में सनसनी फैल गई, दहशत फैल गई। वाली पुलिस स्टेशन, सॉरी वसई पुलिस स्टेशन अब इस केस में जांच शुरू करती है। उस समय तो जांच करना भी काफ़ी मुश्किल होता था, क्योंकि मुश्किल इसलिए होता था क्योंकि कोई टेक्निकल एविडेंस के नाम पे कुछ था नहीं, सिर्फ गवाही थी कि लोगों ने देखा, लोगों ने बताया, यही होता था। क्योंकि पुलिस अब इस केस में इन्वेस्टिगेशन करे, 6-7 लोग जो आए थे उन्हें पकड़ने की कोशिश करे, तो कैसे पकड़े? क्योंकि 1988 की बात है, उस समय इतना इलाकों में सीसीटीवी नहीं हुआ करता था। यहाँ तक कि लोगों के पास मोबाइल फोन तक नहीं होता था, सीसीटीवी तो दूर की बात थी। ना मोबाइल था कि कोई किसी का लोकेशन ट्रेस किया जाए, यहाँ किसका मोबाइल ऑन था, ना सीसीटीवी था, ना कोई प्रॉपर बताने वाला था। लोग कोई भी इस केस में इन्वॉल्व क्यों होगा? कोई इस केस में गवाही क्यों देगा? कौन अपनी जान को लेकर, यानी अगर वो डर इतना था, और पुलिस भी, यानी जो पुलिस थी, कानून व्यवस्था, वो भी इतना फैला हुआ नहीं था, इतना स्ट्रांग नहीं था वसई विरार में। एक पुलिस स्टेशन था, वसई पुलिस स्टेशन। अब लोग भी डरते थे, लोग भी जो कुछ देखे हैं वो भी बताने से डरते थे, हिचकिचाते थे, पुलिस को नहीं बताते थे। और पुलिस इस केस में अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेट करती थी। अब पुलिस ने किसी तरह, उस समय क्या होता था कि पुलिस की मदद करने के लिए सीसीटीवी भले ना होते थे, लेकिन आज के समय में भी है, वो मुखबिरों को एक्टिव करती थी। उनकी हर गैंग में पुलिस वालों के एक्टिव मेंबर्स होते थे, खबरी जिसे बोला जाता है। वो बरोबर इंफॉर्मेशन दिया करते थे कि क्या चल रहा है, किसकी हत्या करने वाले हैं, क्या ये। तो उस समय पुलिस को कुछ बड़ी जानकारियां हाथ लगती है खुफिया तरीके से, और पुलिस 6 लोगों को अलग अलग जगहों से दबोचती है। 6 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन एक आदमी गिरफ्तार नहीं होता है। इस मर्डर केस में शामिल, सलीम कैसेट वाला मर्डर केस में शामिल एक आरोपी काफ़ी होशियार था। वो आरोपी का नाम है क्लेमन लोबो, जिसका उसको मुन्ना भी बुलाया जाता था। क्लेमन लोबो फरार था। मर्डर में 6 लोग गिरफ्तार हो गए। 6 लोगों को कुछ नहीं पता था कि क्लेमन लोबो कहाँ है, यानी उसे उन लोग मुन्ना बुलाते थे, उसका निकनेम मुन्ना था। अब मुन्ना कहाँ चला गया, मुन्ना इस मर्डर केस में शामिल था, किसके कहने पर किया और वो क्यों करना, उसका मोटिव क्या था, ये पुलिस के सामने बहुत बड़ा सवाल था। मोटिव क्या हो सकता है कि दबदबा था, पहुंच थी, उससे उसकी कंपटीशन था, इसकी वजह से उसे मार दिया, ये हो सकता था। अब वो फरार हो गया, पुलिस उसको खोजती रही, महीनों खोजती रही, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चला। पुलिस जगह जगह छापे मारी, लेकिन क्लेमन लोबो का कुछ अता पता नहीं चला। सीसीटीवी और मोबाइल तो था ही नहीं, तो ट्रैक करने की बात ही दूर की थी। फिर पुलिस को कुछ सालों बाद सूचना मिली, धीरे धीरे साल बीत गए, कुछ सालों बाद पता चला कि ये विदेश चला गया है। पुलिस ने वहाँ पे उसको ट्रैक्स करने की कोशिश की, लेकिन पैसा होने की वजह से वो जगह जगह बचते निकल गया, और पुलिस के पास भी कोई बहुत बड़ा एविडेंस तो था नहीं, या कोई बड़ी जानकारी तो थी नहीं कि इसे गिरफ्तार कर सके। ये पुलिस के हाथ नहीं लगा। धीरे धीरे सालों बीत गए और ये मामला धीरे धीरे फाइलों में दब गया और ये मामला ठंडा हो गया। समय के साथ ये मामला ठंडा हो गया। अब लोग भी धीरे धीरे इस मामले को भूल गए और धीरे धीरे वसई विरार डेवलप होता गया। वसई विरार 2009 में जाकर महानगर पालिका आ गई, वसई विरार महानगर पालिका। धीरे धीरे यहाँ की आबादी बढ़ने लगी, धीरे धीरे बिल्डर्स, 40 बिल्डर्स, वसई विरार नाला सुपारा तेजी से डेवलप हो गया। अब यहाँ पर
जो भी कानून व्यवस्था थी वो धीरे धीरे सुधर गई। लेकिन उस मर्डर केस के 36 साल बाद भी वो आरोपी नहीं गिरफ्तार हुआ था, जिसका नाम क्लेमन लोबो मुन्ना, वो पुलिस के हाथ नहीं लगा उस बार। अब 2024 का इलेक्शन है, नरेंद्र मोदी जी उम्मीदवार हैं और विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। अब 2024 का इलेक्शन बहुत नज़दीक है। 20 मई को तो पालघर यानी वसई विरार में वोट भी डाले जाएंगे। कैंडिडेट की अभी तो घोषणा नहीं हुई है। अब इसी इलेक्शन की तैयारी में क्या होता है कि आचार संहिता लगती है और फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। तो मानिकपुर पुलिस स्टेशन में एक सीनियर पीआई आए हैं, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजू माने। ये आए और फरार आरोपियों की लिस्ट निकाले, क्योंकि चुनाव से पहले फरार आरोपियों को पकड़ा जाता है। और ये आए तो फरार आरोपियों की लिस्ट में क्लेमन लोबो उर्फ मुन्ना ये भी है, ये भी शामिल है सलीम कैसेट वाला मर्डर केस में, जिसमें ये अभी तक फरार है 36 साल से। अब राजू माने पुलिस की टीम गठित करते हैं और इस केस की नए सिरे से जांच शुरू करते हैं। पूरे स्टेटमेंट इस केस को पूरा फिर अच्छे से स्टडी करते हैं और कई टीमें बनाते हैं और इस केस को ओपन करते हैं और जांच शुरू करते हैं। फिर क्या होता है कि पुलिस को एक बड़ी सूचना मिलती है कि ये जो क्लेमन लोबो है वह विदेश से वापस आ चुका है, यानी जो विदेश फरार था कई सालों से, ये वापस वसई आ चुका है। तो पुलिस कई मुखबिरों को एक्टिव करती है जहां पर ये रहता है। इसके जान पहचान के लोगों के जरिए पुलिस किसी तरह मुखबिरों द्वारा, खबरियों द्वारा जानकारी निकालती है। जानकारी निकालने के बाद इसे दबोच लेती है। यानी 36 साल बाद जो क्लेमन लोबो मुन्ना है वो गिरफ्तार हुआ। अभी उसकी उम्र 54 साल है, 54, लगभग बुढ़ा हो चुका है। और जब इसने मर्डर किया था तो इसकी उम्र 19 साल थी। सोचिए, एक लड़का था, एक युवक था, एक यंग, उस समय इसने मर्डर किया था और तब से फरार था और आज जाकर 2024 में गिरफ्तार हुआ। इस केस में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।